हेलो एवरीवन, मैं अमर कुमार दत्ता। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एवरी आवर जॉब न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, 15 सितंबर का पेपर 1 जेई का ख़त्म हो गया है। चलिए पूछते हैं कैसा रहा आज का पेपर। कैसा रहा सर पेपर? पेपर मॉडरेट था। बात करें आपका अटेम्प्ट में, तो कितना आप अटेम्प्ट कर लिए? इसका जो जनरल नॉलेज का जो सेक्शन था, जीएस वाला सेक्शन 40 क्वेश्चंस का, उसमें 36 अटैम्प्ट नहीं, लगभग। ऑल ओवर कितना अटेम्प्ट किया आपने? और मेरा अटैम्प्ट है 120 में। इसमें 15 क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट किए थे, उसमें 1 नहीं किए थे, मतलब टोटल 16 अटैम्प्ट नहीं किए थे, बाकी सब अटैम्प्ट किए थे। आपने कितना अटेम्प्ट किया? ओवरऑल 70% अटैम्प्ट किए थे हम। 70%। ओवरऑल अच्छा था पेपर, ठीक था। तो जनरल जीके से कोई प्रश्न जो आपको याद हो? हाँ, वही झारखंड का राष्ट्रीय पशु पूछा गया था। बस उसके बाद नेतरहाट कहाँ पे है, ये भी पूछा गया था कि परसेंटेज से क्वेश्चन था, सॉरी प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था। जनरल नॉलेज से क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन था और 80 क्वेश्चन था कॉमन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन। भारत के इतिहास, भूगोल, नागरिक से कुछ प्रश्न? एक था हड़प्पा सिविलाइजेशन था। हड़प्पा सभ्यता से? उसमें एक सिविलाइजेशन भारत था, के संविधान से कुछ प्रश्न? आर्टिकल था, एक आर्टिकल था। कौन सा आपका जो एग्जैक्ट याद हो? आप आर्टिकल से आपका 23 पूछा था, क्या था, क्या होता है। मतलब क्या है उसका? सारे ऑप्शन सब ऑप्शन में आपको फंसाया था? हाँ, मतलब ऑप्शन 4 थे, तो ये मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, ये हमने सही किया है। अच्छा। और इसके बाद बात करें आपका मैथ रीजनिंग में, तो आपका मैथ रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग क्वेश्चन इजी था, एकदम बहुत इजी था। और मैथ मैथ्स में भी बहुत इजी था। मैथ्स ज़्यादा नहीं था, मैथ्स 2-3 मैथ्स था, बट इजी था, मैथ्स ज़्यादा था नहीं। आपका मैथ के बारे में बात करें तो मैथ में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं ये बता सकते हैं? प्रॉफिट लॉस आया एक बार, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम में क्वेश्चन एक आया था। उसके बाद मैक्सिमम रीजनिंग क्वेश्चन था, 3-4 टाइम एंड क्वेश्चन। वर्क से आया था? एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन टाइम से। सिंप्लीफिकेशन से? सिंप्लीफिकेशन से एक भी नहीं क्वेश्चन आया था। एडवांस मैथ पूछे जा रहे हैं क्या? एक एडवांस मैथ में अलजेब्रा से क्वेश्चन आया था, एक था रेशियो वाला निकालना था एक्स वाई का। कंप्यूटर से कोई प्रश्न जो आपको याद हो? कंप्यूटर से था, 4-5 क्वेश्चन थे कंप्यूटर से रिलेटेड। एक आध क्वेश्चन जो आपको याद हाँ, पॉइंटिंग किसको बोलते हैं। उसके बाद कंप्यूटर में जब इनपुट देते हैं, तो यूज़र जो इनपुट देता है वो किसे देता है, आउटपुट से देता है, या जो भी मतलब सॉरी इन्फॉर्मेशन जो देता है किसे देता है, इनपुट से आउटपुट से देता है, वो वाला इन्फॉर्मेशन पूछा गया था। उसके बाद और भी था, एम मेथड डॉट मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट है, वो सब पूछा गया था। है? इसके बाद जो है बेसिक इंजीनियरिंग का बात करें तो इसमें कौन सा पोर्शन का ज़्यादा वेटेज था? सिविल सिविल का। सिविल और थर्मोडायनेमिक्स। तो आपका पेपर 2 कौन सा है? मैकेनिकल है मेरा। मैकेनिकल। तो थोड़ा सा आपको लगा हार्ड? नहीं, क्वेश्चंस तो मॉडरेट ही था। तो आपको सिविल का कोई प्रश्न जो आपको याद हो? ऐसा सिविल का कॉन्क्रीट से पसंद था, एस्टिमेट से पसंद था। कॉन्क्रीट हुआ, एस्टिमेट हुआ। उसके बाद और भी था आपका, डायग्राम से कुछ क्वेश्चंस था। उसके बाद मैकेनिकल से भी क्वेश्चन था आपका, डायग्राम से कुछ। इलेक्ट्रिकल से कोई प्रश्न? हाँ, इलेक्ट्रिकल से भी क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक से कुछ था। बात करें मैकेनिकल जो आपका अभी पेपर है, तो इसमें आपका क्या क्या प्रश्न आए और कौन कौन टॉपिक से आए पेपर 1 में? थर्मोडायनेमिक्स से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन था, फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। चलिए पेपर 2 के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सर है सर पेपर? अच्छा रहा। पेपर आपका इसमें पेपर के बारे में बात करें तो आपका ये इजी टू मॉडरेट है या कि मॉडरेट टू हार्ड? कौन सा कैटेगरी में रखते इसमें मतलब 2 सेक्शन है। एक सेक्शन है जीएस का, हैं? हाँ। जिसमें 40 नंबर आता है। दूसरा है मतलब जनरल इंजीनियरिंग का, जिसमें 80 क्वेश्चन है। तो आपको ऑल ओवर पेपर कैसा लगा? मॉडरेट टू इजी? मॉडरेट है, Moderate हाँ उतना हार्ड नहीं है। हार्ड नहीं लगा? जीएस इजी टू हाँ, मॉडरेट हाँ, कर हाँ, सकते हाँ, हैं? जीएस जो था बहुत आसान था। अच्छा, आसान था। नंबर ऑफ कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? मैंने तो क्या 90। 90। आपने कितने किए? ये 77 किए 77 किए। तो इसमें आपका एक्यूरेसी कितना है? 90 तो कितना 10 जाएगा। मतलब 10 नंबर आपका जो है, 10 क्वेश्चन जाएगा। हाँ, मतलब 90% आपका एक्यूरेसी है। आपका कितना एक्यूरेसी होगा? मेरा क्या 2-3 को जाएगा। बात करें झारखंड जीके से, तो कौन कौन से आपका प्रश्न थे आपका जो आपको याद हो? झारखंड जी के जैसे पूछा है, एलिफेंट है, एलिफेंट कौन सा है, और यहाँ का बालू, राष्ट्रीय पशु पूछा हाँ, गया। राष्ट्रीय पशु। और यहाँ बालू मतलब जैसे हजारीबाग में बालू पाया जाता है, बालू वाला मतलब जगह कौन सा है? हजारीबाग था, गिरिडीह था, धनबाद था, इस टाइप का। हाँ और झारखंड से कोई जनजाति विद्रोह से प्रश्न कोई? ना, अच्छा हिस्टोरी से कोई नहीं था झारखंड, ना हिस्टोरी से नहीं था। भूगोल से संबंधित, झारखंड के खनिज संपदा से संबंधित? वही जो बोले सैंड से पूछा था ना, वही खनिजे में आता है, जियोग्राफी में आता है। और भारत के इतिहास, भूगोल, नागरिक से संबंधित कोई प्रश्न जो आपको याद? जैसे फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ना, तो ये लोग कौन वाला था, 21, 22, 23 कौन सा था वो लोग? करंट वाला? हाँ, करंट में था। झारखंड के करंट अफेयर से कोई प्रश्न या योजना से संबंधित? हाँ, नहीं, वो जो एक खेल से है सलीमा टिट्टो, मतलब किससे संबंधित है वो, मतलब क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, हॉकी से वो लाया था।
बात करें जनरल इंजीनियरिंग के बारे में तो इसमें किसका वेटेज ज़्यादा था? ये तो जनरल में मतलब सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों का कॉम्बाइंड रहता है। इसमें मतलब वेटेज सबको मतलब मिश्रण करके दिया जाता है। ऑल ओवर एवरेज एवरेज था तीनों। एवरेज तीनों जैसे मतलब 80 रहता है ना, तो तीनों को मिलाकर रहता है। अच्छा, तीनों का कॉम्बिनेशन था। कॉम्बिनेशन तीनों का रहता है। तो आपका मैकेनिकल से कोई प्रश्न जो आपको याद हो? हाँ, मैकेनिकल से ऑटो साइकिल पूछा था, और कंप्रेशन एयर कंप्रेशन वेपर कंप्रेशन साइकिल पूछा था। उसके बाद पूछा था रिएक्शन साइकिल, और भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था जो अभी। सिविल से कोई प्रश्न? हाँ, सिविल से पूछा था जैसे मतलब ब्रिक। मतलब समुद्र किनारे कौन सा मिट्टी से घर बनाया जाता है, इतना पत्थर बनाया जाता है ऐसे। इलेक्ट्रिकल से कोई प्रश्न जो आपको याद हो? इलेक्ट्रिकल से आरएमएस पूछा था, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, और बहुत सारे सर्किट के बारे में पूछा था। आने वाले फ्रेंड को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे पेपर 1 से संबंधित आप? पेपर 1 से आप अच्छा से तैयारी कीजिए। मतलब टॉपिक को आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आपको तो मतलब जैसे एज पर सिलेबस में तो आपको तीनों जैसे दिया है, मेंशन किया, उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पेपर जो आपको सेकंड हाफ होगा उसमें आपको ब्रांच से होगा। मान लीजिए आप मैकेनिकल तो मैकेनिकल से होगा, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, लेकिन अभी फर्स्ट हाफ में आपको ओवरऑल आपको पढ़ना है। हाँ, तीनों ब्रांच का। और जीएस में आपको अगर अच्छा है तो अच्छा। अच्छी बात है। हाँ, चलिए पेपर 2 के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कैसा रहा सर पेपर? पेपर देखिए मॉडरेट था, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तैयारी किया होगा ना, उसके लिए आसान पड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों पेपर जो देखें, पेपर इसमें 2 सेक्शन था पेपर 1 में। एक में जनरल नॉलेज था, एक में जनरल इंजीनियरिंग था। तो जो बेसिक भी पढ़ेगा ना, मतलब बेसिक पढ़ा होगा जो इंजीनियरिंग पेपर का, तीनों मिल के पूछा था, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल का, ठीक है। तो तीनों हमको लगता है जो मतलब ओवर भी करके आएगा ना तो हो जाएगा। न्यूमेरिकल ज़्यादा कोई ये नहीं था, ज़्यादा थियोरेटिकल बेसिस क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमको लगता है जिसका तैयारी होगा ना वो बढ़िया से क्रैक कर सकता है। जहाँ तक ये आपका दूसरा पेपर सेक्शन 2 था इसमें जनरल नॉलेज का, वो तो इजी था, ठीक है। बहुत इजी था, मतलब कोई मतलब बहुत आसान। 80 में कितना अटेम्प्ट किया उसमें नॉर्मल जो जनरल जी है? 80 में हम किए होंगे 60 के आसपास। 80 में 60 का लिया। हाँ, और उधर 40 में लगभग हम 38 क्वेश्चन किए। आपने टोटल माने कितने कर लिए? इधर 60 और 38 जोड़ दीजिए, जितना हो जाएगा आपका 100 कितना हो गया, सॉरी 100 नहीं हो रहा है ना, 98 के आसपास, 98 माने 120 में 98। तो इसमें आपको क्या लगता है कितना एक्यूरेसी है? अब ये तो अभी हम नहीं कंफर्म कर सकते हैं, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है। 80% 90% कितना एक्यूरेसी होगा? 80 तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 75 मान के चलते कि होना चाहिए जी। एक्यूरेसी होना चाहिए। ये तो जीके से संबंधित कोई प्रश्न जो आपको याद? जीके से पूछा था कि झारखंड का राजकीय पशु क्या है, ठीक है। नेतरहाट कहाँ स्थित है? रेतीली, हजारीबाग में एक मिट्टी पाया जाता है, रेतीली मिट्टी। इसके अलावा और 4 ऑप्शन था कि लातेहार, रामगढ़, आपका धनबाद और गिरिडीह, इनमें से और कहाँ पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पूछा था कि इतिहास से क्वेश्चन था, हिस्ट्री से आपका ये था कि हड़प्पा सभ्यता में नगर के सबसे ऊपरी वाले हिस्सा को क्या बोला जाता था, कोई टर्मिनोलॉजी दिया था, ठीक है। दुर्ग था, ऑप्शन 4 प्रकार था। हिस्ट्री में और एक आपका क्वेश्चन था, अच्छा हाँ, इसका ज्योग्राफी का क्वेश्चन था आपका, बुंदेलखंड, ये पूर्वी मध्य का जो हिस्सा है, ज्योग्राफिकल टर्म दिया हुआ था भारत का, किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे पूर्व के बीच में जो है, जैसे दक्कन का पठार ऑप्शन में था आपका, कोंकण गोवा का क्षेत्र था, ये सब नहीं पूछा। मतलब बीच जो होगा वो बुंदेलखंड और बघेलखंड होगा, जो मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार ये आंसर होगा। हाँ, चूज करना था, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि भारत का जो पठारीय हिस्सा है वो लगभग जो टेरेन है वो कितना % पाया जाता है, ठीक है। मतलब इसका पूछा जा रहा है। हाँ, थोड़ा ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, थोड़ा सा डीप था, ज़्यादा डीप नहीं था। तो हमें लगता है ये मतलब वो पूछा था कि 10 से लेके 25% जो हिस्सा हमारा भारत का, ये प्रादीपीय हिस्सा, तो वो किस टाइप का, मतलब जैसे पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, घुमाव क्षेत्र में, या खड़ी घुमाव है, इस टाइप से था क्वेश्चन, ठीक है। तो बात करें जनरल जी मतलब जनरल इंजीनियरिंग के बारे में, तो कौन कौन से प्रश्न? देखिए, उसके बाद आपका ये आर्टिकल से पूछा गया था कि आपका 23 क्या कहता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 क्या कहता है, और पूछा था कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। ठीक है, ये पूछा था। और आपका एक और था, इससे शायद 2 ही क्वेश्चन था। जनरल जीके से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे जो आपको याद हो? जनरल जीके से तो मैंने अभी सब बता दिया। जनरल इंजीनियरिंग के बारे में? जनरल इंजीनियरिंग जैसे आपका पूछा था, तीनों ब्रांच से पूछा था, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तीनों ब्रांच के लड़के स्टूडेंट हैं, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से मेरा तो मैकेनिकल है। तो ज़्यादातर यहाँ का अभी जो मैं रिव्यू ले रहा हूँ ज़्यादातर मैकेनिकल का ही स्टूडेंट। हाँ, हमको लगता है आज मैकेनिकल का ही है। ठीक है, जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, आज दिन है, इस डेट में मैकेनिकल का ही हो रहा है। हाँ, अभी मैकेनिकल का ही हो रहा जितना है। मैंने अभी रिव्यू लिया है मैकेनिकल का हो रहा है। तो हमको लगता है इलेक्ट्रिकल का जो बेसिक पढ़ा होगा ना, और सिविल का भी लगभग वो बेसिक चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, ये जैसे आपका बॉयलर वगैरह से पूछ रहा है, समझे, थर्मोडायनेमिक्स से पूछ रहा है, आपका ज़्यादातर थर्मोडायनेमिक्स और आपका बॉयलर और आईसी इंजन से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जैसे फायर ट्यूब में क्या क्या होता है, किस टाइप का बॉयलर है, आपका थ्योरी ऑफ मशीन और हाइड्रोलिक मशीन से भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैकेनिकल वाले के लिए हमको बोलें कि पावर प्लांट, आईसी इंजन, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब पढ़ना जरूरी है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है क्वेश्चन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ऐसे ही डेली एग्जाम रिव्यू पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जोहार।